आवाज की दुनिया के दोस्तों, ये अल्फाज आपने कई बार सुने होंगे और कई बार आपको सुन के लगा होगा काश आपकी भी आवाज ऐसी सुरीली हो, ऐसे बुलंद हो, ऐसे मजबूत हो, है ना? बिल्कुल। देखिए, मेरे चैनल पे जो इंडस्ट्री के सही लोग सीरीज है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कास्टिंग वालों के बारे में, बट कास्टिंग से अलावा भी कुछ और होता है एक एक्टर के लिए। और एक एक्टर के लिए एक्टिंग के दो पहलू है। एक है एक्टिंग, फिजिकल एक्सप्रेशंस, और फिजिकल एक्सप्रेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए डायलॉग्स होते हैं। जी हाँ, डायलॉग्स। डायलॉग्स में भी दो हिस्से होते हैं, अल्फाज, आवाज। अल्फाज मतलब कि भाषा, भाषा कितनी शुद्ध हो, कितनी पवित्र हो, कितनी गहरी हो, उसका उच्चार कैसा शुद्ध हो, वो अलग ही टॉपिक है। पर आज हम लोग आवाज पे जा रहे हैं, आवाज। और आज आवाज की दुनिया में इसलिए आपको जाना है क्योंकि आज आप जितने भी टीवी सीरियल देखते हैं, टीवी फिल्म देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा फिल्में आपको डब की हुई सुनाई देती है। डब, ये डब क्या चीज है, वही जानने के लिए आज हमारे साथ इस इंडस्ट्री के जाने माने श्री फिरोज खान जी आपको डबिंग और वॉइस ओवर के बारे में कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं फिरोज खान जी से। थैंक यू फिरोज सर, आपका स्वागत है यहाँ पर। और दर्शकों की तरफ से, हमारे दर्शक जो वो हैं जो एक्टर या तो है या एक्टर बनना चाहते हैं, और एक्टिंग का एक अहम हिस्सा आवाज़ में होता है, वॉइस कल्चर में होता है, और उसके लिए एक अच्छा सा वॉइस कोच मिलना बहुत ज़रूरी है। आज मेरी खुशनसीबी है कि आप जैसे अच्छे वॉइस कोच यहाँ आए, तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, मतलब मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपके पास जानना चाहूँगा कि आवाज़ को बेहतरीन कैसे बनाए, उसको उस पर क्या काम करना चाहिए, और आवाज़ का जादू कैसे छाना चाहिए। ऐसा है विपुल जी कि आवाज़ तो आप लेकर पैदा होते हो, बिल्कुल, लेकिन उसे बेहतर बनाया जा सकता है एक्सरसाइजेस से, प्रैक्टिस से, यहाँ तक कि सुनकर भी आवाज़ को बेहतर बनाते हैं। जी, वाह। वॉइस एक अहम हिस्सा है। जैसे कहते हैं कि एक एक्टर के लिए मतलब हम ये मानते हैं, ये मैंने सीखा है, मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं इसके अंदर, एक्टिंग के लिए रहे हैं, वॉइस ओवर के लिए रहे हैं, सारी दुनिया जानती है श्री हरीश भिमानी। हरीश भिमानी जी आपके गुरु हैं? जी, मैंने उनसे जो भी सीखा है, मैंने उनसे बहुत सीखा है। तो जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूँ, ये शायद उन्हीं से सीखा है, उनके ही अल्फाज होंगे। कुछ भी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए, भाषा पे ध्यान दीजिए अपनी। आवाज़ में भी कई एलिमेंट है। जैसे एक्टिंग के अंदर माना जाता है कि आप 4 एलिमेंट्स होते हैं, जो मैंने सीखा है। बहुत सारी अलग अलग लोग कहते हैं, बट जो मेजर 4 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से एक एलिमेंट आवाज़ है। एक्टिंग के 4 एलिमेंट में एक एलिमेंट आवाज़ है, और आवाज़ के भी 4 एलिमेंट होते हैं। आवाज़ के तो फिर आवाज़ तो आवाज़ है, उसमें कई सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छी आवाज़ बनती है। ओके, हाँ। तो आवाज़ में और नो डाउट एक एक्टर, आपने शायद ही कोई गूंगा एक्टर देखा हो इस दुनिया में। बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं है ना, राइट। तो इसलिए कि आवाज़ सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और आवाज़ के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अपनी आवाज़ को अच्छा बनाना है। इसमें लर्निंग जैसा कुछ बहुत सारा नहीं है। सब कुछ जो है थोड़ा सा टेक्निक है। अगर आप आवाज़ की दुनिया में जाना चाहते हो, बहुत सारे एक्टर्स वॉइस एक्टर भी हैं, डबिंग करते हैं, वॉइस ओवर्स करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं मुंबई, या जो एक्टिंग को एज अ करियर लेना चाहते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सबसे पहले अपनी आवाज़ पे काम करें। अच्छा, एक्टर बनने वाले बंदों के लिए ये आपकी सलाह है कि सबसे पहले अपनी आवाज़ पे काम करें। जी दोस्तों, सुना आपने ना, आवाज़, सबसे पहले अपनी आवाज़ पे काम करो। यस सर, थैंक यू। तो यहाँ तक कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट से होते हुए यहाँ आया हूँ। मैंने शुरुआत की थी थिएटर से, वहाँ भी मुझे पता चला कि लास्ट सीट तक आवाज़ जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक एक्टर को आवाज़ से ही जाना जाता है। एक्टर की पहचान आवाज़ से ही होती, मानो अजीत जी हो या अमरीश पुरी जी हो, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। तो आवाज़ ही पहचान बनती है।
और लोग जो दीवानगी होती है वो भी आवाज़ की दीवानगी आवाज़ की ही होती है, जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो मेरी राय जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे यही है कि वो अपनी आवाज़ पर ध्यान दें, अपनी आवाज़ को बेहतर बनाएं। और ये कैसे होगा? ये कैसे होगा ये कैसे बताइए सर। होगा? सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक टेक्निक्स को समझना होता है आवाज़ की, कि एक्सरसाइजेस होते हैं। अगर आवाज़ के लिए एक्सरसाइजेज होती जी हैं? जी जी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, अलग अलग करते हैं लोग। लेकिन सबसे अहम एक्सरसाइज जो होती है वो सांसों की होती है, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज। ओके। हाँ, ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज होती है। और भी कई सारे हैं, लेकिन जैसे कोई मुझे पूछता है कि सर क्या करूं, तो मैं कहता हूं कि अपनी ब्रीदिंग को मजबूत बनाओ। ब्रीदिंग को मजबूत बनाओ। जी। सांसों को, आपके जो लंग्स हैं वो आपकी आवाज़ को सपोर्ट करते ओके हैं। ओके। हाँ, अगर आप जैसे आप दौड़ते हो तो बाद में क्या होता है, हाँफते हो, हाँफते हैं तब आप बोल पाते हो? ना। नहीं बोल पाते हो। ओके। तो इसीलिए सबसे पहले आपकी सांसें स्ट्रांग होनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ, तो उसके लिए मेडिटेशन है, योगा है, बहुत सारी चीज़ें हम बहुत बढ़िया कर राइट। सकते हैं। और फिर रियाज, जैसे सिंगर्स का होता है, लोग समझते हैं कि सिर्फ जिसे सिंगर बनना है उसे रियाज करना है। नहीं, अच्छा, आवाज़ में भी रियाज होता है। आवाज़ में जी, भी जी, जी, रियाज होता बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। आपको वहाँ भी रियाज करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, अलग अलग तरह से बोलना होता है। और सर 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 सॉरी, ये अलग जी। अलग तरह से बोलना होता है मतलब अलग मैं अलग नहीं समझा। तरह से, जी जी, अलग अलग तरह से बोलने का मतलब है कि आप अलग अलग स्क्रिप्ट को अलग अलग तरह से बोलते हो। हाँ हाँ। आप जैसे अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करते हो एज एन एक्टर, तो आप हर बार अलग तरह से बोलते हो। एक यंग लड़का अलग बोलेगा, एक हाँ। बाप का जो कैरेक्टर ओके प्ले कर रहा है ओके उसके ओके बोलने ओके का ओके स्टाइल अलग होगा। राइट। एंड एक अथॉरिटी, ओके। पुलिस नेचुरल। ऑफिसर, बिल्कुल उसके बोलने का तरीका राइट। अलग होगा। ओके। तो ऐसे वेरियस कैरेक्टर्स के साथ आप अपने आवाज़ के फ्लो को भी चेंज करते अच्छा, कैरेक्टर के हिसाब से हैं। आप आवाज़। अपने आवाज़ की फ्लो, ये ओके। हिस्सा है वॉइस एक्टिंग का। हाँ हाँ। वॉइस एक्टिंग जहाँ पे आप अभी जैसे बहुत कम सर अभी एक प्लेज एक ये शब्द जरा ऑडियंस को भी रजिस्टर। दोस्तों, वॉइस एक्टिंग ये मेरे लिए आज मैंने पहली बार ये शब्द सुना है, आप भी शायद सुना है कि नहीं पता नहीं, बट वॉइस एक्टिंग, अब ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। वॉइस एक्टिंग वॉइस देखिएगा। एक्टिंग, पहले हम रेडियो प्लेज सुना करते थे, अभी बहुत कम हो गए हैं। हाँ। लेकिन अभी पॉडकास्टिंग आ गई है, वहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी अलग अलग मोनोलॉग्स और स्टोरी टेलिंग्स होती हैं, प्लेस भी होते हैं। पर मैंने शुरुआत रेडियो प्ले से ही की थी। आप आरजे मतलब आरजे नहीं नहीं नहीं, रेडियो प्लेस हम करते थे, मैं थिएटर करता था और फिर हम ऑल इंडिया रेडियो पर प्रोग्राम्स भी करते थे। तो जो प्लेस हम परफॉर्म करते थे उसे हम रेडियो प्ले भी बना देते थे। ओके ओके। हाँ, तो हमने ये जाना कि थिएटर में, एक्टिंग में तो आप सारे एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो, आपके एक्सप्रेशन दिखा रहे हो, आप अपने गेटअप से भी आप महसूस करा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साउंड सिस्टम भी होता है, लाइट्स भी होती है। लेकिन रेडियो पर सिवाय आपके आवाज़ के कुछ नहीं दिख भी नहीं रहा है। है, बिल्कुल बिल्कुल। या सुनाई नहीं दे रहा है। राइट। तब आप क्या करोगे? आपको पूरा कैरेक्टर अपनी आवाज़ से ही प्ले करना है। दैट्स वेरी डिफिकल्ट। जी, तो ये चैलेंजेस आप दीजिए अपने आप को। ओके हाँ। ओके ओके। तो अगर आवाज़ को आप बेहतर बना लेते हो तो एज एन एक्टर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। तभी आप कह रहे थे कि सुनना भी चाहिए, तो रेडियो के ऐसे प्ले सुनेंगे और उनके जी, जी, कैरेक्टर्स जी, के बारे में बिल्कुल जानेंगे तो सुनने समझ पाए। ओके वेरी बिल्कुल गुड। सुनने चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, जो अच्छा बोलते हैं उन्हें सुनना चाहिए। ये सारी बातें हैं इसमें। एक मिनट सर। जी, दोस्तों, बहुत अहम बात कही है उन्हें। आवाज़ को डेवलप करना, आवाज़ को बुलंद बनानी, आवाज़ को मॉड्यूलेशन वगैरह जो सीखना है तो पहले सुनने की आदत डालिए, सुनना सीखिए और सुनने से आपको पता चलेगा कि आपको अपने आप को क्या बनाना है, कैसे डेवलप करना है। और रेडियो प्लेस वाली बात तो ओ माय गॉड सीरियसली, क्योंकि रेडियो प्ले में एक बंदा है जिसको आप देखते नहीं हो, जिसका कोई विजुअल नहीं है, उसके बाद भी उसकी कहानी पूरी आपको विजुअलाइज होती है सिर्फ उसकी आवाज़ के जादू से। तो ये तो इतनी बेहतरीन बात तो एक वॉइस कोच ही आपको बता सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। फिरोज सर, एक्टिंग में तो आवाज़ एक अहम हिस्सा है, वो तो हम जानते ही हैं, बट इस आवाज़ का हमारी इस इंडस्ट्री के रिलेटेड और क्या क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं या उसका क्या क्या प्रोफेशनली यूज़ हो सकता है, कुछ बता सकते हैं आप सर? बेशक।
अच्छा बोलते हैं तो और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो इससे जुड़े हैं आवाज़ से। आवाज़ से जुड़े हुए बिल्कुल प्रोफेशंस। बिल्कुल। आप अगर रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे जो अनाउंसमेंट होता है वो भी तो आवाज़ ही है। अरे वाह, हम जी। आसपास ही तो- होता है, हमें याद नहीं आता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, सही जी। कहा। तो या और बहुत सारे आज के बड़े मशहूर एक्टर, वॉइस एक्टर भी हैं, रहे हैं। एक्टर्स भी वॉइस एक्टर्स जी हैं। जी जी, बिल्कुल हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। एंड जैसे बहुत सारे बच्चे एक्टर्स हैं और उनके पास अच्छी आवाज़ है, तो कहीं ना कोई उन्हें ये मशवरा दे ही देता है कि आप जाके डबिंग भी कीजिए। डबिंग। डबिंग। हाँ हाँ। डबिंग यानी किसी और भाषा की फिल्म को किसी और भाषा में डब करना। आजकल हम लोग बहुत ऐसी जी फिल्में जी देखते जी, हैं। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सब डब की हुई होती डब है। की होती है। और ये भी होता है कि फिल्मों में बहुत जो छोटे रोल्स होते हैं, अगर एक्टर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह भी डबिंग आर्टिस्ट को बुला के डब करवाया जाता है। ओके। सीरियल्स में भी होता है, टेलीविजन ओके। सीरियल्स या में। तो कभी ऐसे भी होता है, मैंने सुना था कि साउथ की हीरोइन को हमारे हिंदी फिल्म में काम किया तो उसकी आवाज़ किसी हमारे जी जी हिंदी जी, फिल्म की बिल्कुल हीरोइन। बिल्कुल। हाँ, काफ़ी सुना था ऐसे। हाँ जी। तो एक डबिंग एक करियर के तौर पे लिया जा सकता है। वॉइस ओवर जो आप टेलीविजन पर देखते हो, एडवर्टाइजमेंट में देखते हो, वॉइस ओवर। और मेरी तो ज्ञान थोड़ा लिमिटेड है, ये डबिंग और वॉइस ओवर में फ़र्क क्या है? डबिंग में आप लिप्स के साथ बोलते हो और वॉइस ओवर में आवाज़ बैकग्राउंड से आती है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब वॉइस ओवर हमको कैमरे के साथ वो लिप्स मैच करने की, नहीं, लिपसिंग करने की जरूरत नहीं होती। नहीं। तो वो वाइल्ड में आप हाँ, बोल दो चल जाते हैं, बट हाँ। मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसमें जाता थोड़ी हाँ, कला आ आप जाती है documentaries कि जब देखते हो। डबिंग है तो हमको उसके साथ लिपसिंग मैच करके बोलना है, वो थोड़ा हाँ, सा लिपसिंग मैच करके थोड़ा जाती है। कठिन हो जाता है। कठिन हो नहीं, उतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, नहीं, उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, हर चीज़ को बट थोड़ी कारीगरी तो है, मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं सालों से वॉइस कोच हूँ, वॉइस ओवर सिखाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जो बच्चे मेरे पास आते हैं उन्हें 2-3 दिन लगता है, उसके 3 दिन बाद तो उनका लिप्स मैच हो जाता है। क्या बात है, 3 हाँ जी, दिन हाँ में जी। आप? मतलब ये इतना आसान है। इतना आसान हाँ, है? ये बहुत कोई बढ़िया। चमत्कार नहीं है, ये इतना आसान है। अच्छा, हाँ। मैं भी कोशिश करूँ, मैं 3 दिन आपके पास आने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप 3 दिन, तीसरे चलिए, दिन का तो तीसरे दिन तो आपका लिप्स मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा। हाँ, सिंक हो जाएगा। किसी जी, भी जी। भाषा में, किसी के भी साथ नहीं, आपको तो हमारी भाषा हाँ, में करना है। हाँ, नहीं, अगर आप दूसरी भाषा में कर रहे हो तो थोड़ा लिपसिंग का दिक्कत आती है। ओके 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 वो इसलिए आती है क्योंकि स्क्रिप्ट कैसी लिखी गई है। ओके। हाँ। नाउ इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखा कितना अच्छा गया है वॉइस ओवर। हाँ, नेचुरली वो बात हाँ। सही है, पर वॉइस ओवर आसान है। वॉइस ओवर में उतनी मेहनत नहीं होगी। आसान तो कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, वॉइस ओवर आसान नहीं कोई है? भी चीज़ आसान नहीं है, लेकिन जब आप उसकी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो हाँ हाँ। तब वो आसान हो जाती है आपके। ओके। हाँ। अच्छा सर, ये जो मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह जो सुने हैं ऐसे शब्द, तो इसके जी। मतलब समझाएंगे? तो इसमें 4-5 एलिमेंट्स हैं हाँ हाँ। बोलने में। उन्हें अगर आप ठीक कर लो ओके। तो आप बहुत सही मॉड्यूलेट कर सकते हो। ब्यूटीफुल। हाँ। जैसे आप पिच अपना सुधार लीजिए। पिच आप किस पिच पर बोल रहे हो, हाँ हाँ। आप पॉजेस कहाँ ले रहे हो। नाउ इसमें सबसे अहम चीज़ होती है पॉज। ओके। मतलब कहा जाता है कि पॉजेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, यानी जितना बोलना ज़रूरी है उतना रुकना, चुप हो जाना भी ज़रूरी है। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिलीप कुमार जी के डायलॉग्स की पहचान उनकी पॉजेस की बहुत सारे एक्टर्स, आइडेंटिटी है। बहुत सारे एक्टर्स जो बहुत करेक्ट पॉजेस लेते हैं। करेक्ट पॉजेस लेना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो उससे वो एक मतलब स्क्रिप्ट के साथ न्याय करते हैं, पॉजेस लेना अपने भी कैरेक्टर के साथ न्याय करते हैं। ओके 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 दोस्तों, जी, पॉजेस लेना भी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस फ्लो में नहीं बोला, अच्छा डायलॉग ख़त्म करके जाना है, ना 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 ना, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ। जितना बोलना ज़रूरी है उतना नहीं बोलना भी ज़रूरी है। हाँ, मैंने वही अभी किया है, वो आप समझ गए होंगे। तो पॉजेस बहुत ज़रूरी है सर, वेरी इंपॉर्टेंट बात आपने की। थैंक यू वेरी मच। ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मिला के आप अपनी आवाज़ को सही मॉड्यूलेट कर सकते हो। ओके ओके जी। सर, आपने तो ये तो बता दिया। अच्छा, आपने जैसे मतलब रेडियो, अरे आपने रेलवे स्टेशन पे बताया, तो इससे तो मतलब अगर आवाज़ ऐसे या बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। डबिंग आर्टिस्ट हुआ, नरेटर हुआ, डॉक्यूमेंट्रीज में जो नरेशन होता है वो भी आवाज़ से होता है। वाह, ये तो जी, नरेशन मतलब हम हर जगह ये सब सुनते तो रहते, बट हमें रजिस्टर नहीं होता। जी। आज आपने कहा तभी पता चले, हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो अनाउंसमेंट होते तो नेचुरली उसको भी अपनी आवाज़ के ऊपर से खेल रहे हैं, और आरजेस जो होते हैं वो भी आरजेस हैं जो रेडियो बिल्कुल। और हम लोग कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं जो कंपेयरिंग करता है, वो भी सब आवाज़ का जादू है। कंपेयरिंग होती है, एंकर जो होता है। एंड आजकल एक और बहुत चलन है, वो है ऑडियो बुक्स का। ऑडियो बुक्स? ऑडियो बुक्स ये क्या होता है?
को पढ़ा जाता है, आप सुनिए किताब को, पढ़िए मत। वाह जी, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी हैं, काफ़ी मशहूर हुआ है। तो मतलब एक आवाज़ के जोर पर एक करियर बनाया जा सकता है, फुल फ्लेज करियर? बिल्कुल, बहुत सारे लोग अपना करियर चला ही रहे हैं। अच्छा, चल रहा है पूरा, जी, जी, मतलब बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, सारा full काम fledged। है मेरे इंडस्ट्री अपने में। गुरु जो है हरीश जी, हाँ सर, इस हरीश जी इंडस्ट्री की के तो लिए- आवाज़ की तो अभी क्या बोलूँ सर, वो जी। तो गॉड गिफ्टेड है, वरदान है उन पर एक आम आदमी को अगर मुझे सिर्फ आवाज़ के जोर पर अपना घर बाहर चलाना है, गुजरान करना है, तो क्या इतना काम है इंडस्ट्री में? क्या उतना मेरे को काम मिल सकता है? काम तो है, काम तो बहुत है, काम बहुत है, काम बहुत हाँ, है। बट हाँ, मुझे कितना मिले कितना नहीं, वो मेरी काबिलियत के ऊपर वो है, मेरे आपके काम- टैलेंट के जी, ऊपर बिल्कुल, है। जैसे एक्टिंग का काम बहुत है ना। हाँ, एक्टिंग का काम बहुत है, पर हर आप किसी कितने को सारे ऑडिशंस दिन में आप बिल्कुल spread बिल्कुल करते हो, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन काम मिलना चाहिए। काम तो मिलना आपकी चाहिए। काबिलियत भी है उसमें, बहुत अहम रोल प्ले करती है। राइट। कई चीज़ें हैं, जैसे मैं हमेशा मशवरा देता हूँ नए बच्चों को कि पहले तो अपने आप को दुरुस्त बनाइए, इम्प्रूव कीजिए अपने आप को, बेहतर बनाइए अपने आप को, कॉन्टैक्ट्स बनाइए, लोग आपको जाने तो। बिल्कुल। आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छी एक्टिंग करते हो, तो कैसे पता चले जब हाँ, तक आप प्रोफाइल नहीं भेजोगे लोगों को? हाँ, कौन आपको जानता है? तो सही पहले बात है। आप अपने आप को लोगों तक इंट्रोड्यूस कीजिए। बिल्कुल। मैं ये काम करता हूँ, और प्रैक्टिस तो कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि हरीश जी गॉड गिफ्ट है, हाँ, लेकिन जो प्रैक्टिस वो करते हैं आज भी प्रैक्टिस जी करते जी हैं? जी, बहुत प्रैक्टिस, बहुत हाँ, प्रैक्टिस जी। ओके। और जो पढ़ाई उन्होंने की है, जो उनका ज्ञान है, ओह माय गॉड। जी, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद में लगता है कि मतलब इतनी मेहनत है, बट हाँ है। पर सर वो महाभारत के टाइम का उनका जो समय का जी, जो जी। वॉइस ओवर था, जी जी आज भी मतलब दुनिया सामने खड़ी हो जाती है, वो एक जी। धरती गोल घूम रही है, और वो समय, जी। मैं समय बोल रहा हूँ, जी। उनके जैसा तो आज तक कोई हो नहीं पाया, कोई होगा भी नहीं। कि मतलब बोलो तो आवाज़ सम्राट है वो, जैसे कोई लोग ये सम्राट वो सम्राट, मैं तो बोलूँगा वो आवाज़ सम्राट है। जब महाभारत टेलीविज़न पर थी तब मैं बहुत छोटा था। हाँ नहीं, मैं भी तभी काफ़ी ये था, बट यस आई एम हिज फैन, मैं उनका तो बहुत बड़ा मैंने- फैन हूँ। हाँ, तब मैं तभी पसंद करता था। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, मैंने वॉइस में सभी अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे हैं, बट एक बचपन रहा है मेरा, गुजरा है, जहाँ हमारे घर में बिनाका गीतमाला बजता था, जब मैं बहुत ही छोटा था। अमीन सयानी जी, उनकी साहब को पहचान, सुनते उनकी थे। आवाज़ थी, जी, आवाज़ जी, उनकी जी। आइडेंटिटी थी। मेरी मम्मी जो है बड़ी फ़ैन थी। तो इसलिए मतलब आज आपका एपिसोड मेरे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स आ जाते हैं ऐसे, और सर मेरे साथ जब फ़ोन पे भी बात करते हैं तो लगता है ये बंदा क्या बात कर रहा है ये। तो ये सब लोग के लिए गाइडेंस था कि एक आवाज़ के ऊपर कैसे काम करना चाहिए। सर, दो बातें हैं। बोलिए। हर एक जिसको एक्टर बनना है उसमें एक ही बात होती है कि उसकी इच्छा है एक्टर बनने की। हाँ, वो दूसरा पहलू नहीं देखता है, उसमें वो क्षमता भी है कि एक्टर बनने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है है कि ना? डू आई डिजर्व इट, आई वांट इट, बट डू आई डिजर्व इट। विल, या एक होता है विल, हाँ, और एक होता है एबिलिटी। एबिलिटी है या नहीं, कल्टीवेट करो, नहीं है तो कल्टीवेट की जा नहीं है सकती तो फिर उसको तैयार करो, प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो। यस, हाँ बिना मेहनत के तो कुछ मिलने नहीं वाला, आपके गोद में नहीं गिरेगा। हाँ, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग गारंटी भी मांगते हैं। हाँ हाँ, और मुझे तो कई बार ऐसे फोन आया, हाँ, सर मतलब मैं आपके ऑडिशन ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ, काम मिलेगा कि? मैं बोला हाँ। मैं काम नहीं देता, मैं ऑडिशन की जानकारी देता हूँ। हाँ। उधर जाके आप क्या बोलोगे, हाँ। डायलॉग ढंग से बोलोगे नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी जी। भाषा क्या, ये सब तो मैं जानता नहीं। और आप फोन पे, अच्छा मैंने आपको देखा तक नहीं, आप जैसे 2 प्लेट इडली Right. ऑर्डर कर रहे हो क्या, 2 प्लेट हाँ। इडली भेज दो, ऐसे तो थोड़ी होता भाई, आपकी टैलेंट देखी जाएगी फिर आपको काम Exactly. मिलेगा। ये- बट ये लोगों को मैं गलत फहमी, उनको और, लगता है कि बस कई- ऐसे ही। हाँ, कई जो है ना, हमारी आदत होती है कि जब कोई बच्चा आता है मेरे पास और वो कहता है कि मुझे वॉइस एक्टर बनना है, वॉइस में जाना है, वॉइस इंडस्ट्री में जाना है, तो पहले हम उसे सारा प्रॉस एंड कॉन्स बताते हैं। कॉन्स पहले बताते हैं, प्रॉस बाद में। बहुत बड़ी बात है सर। एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, आपको इनके बारे में वीडियो के एंड में तो बताऊंगा ही, बट इनकी इंस्टीट्यूशन एक संस्था है फिल्मेट एकेडमी, जहां पर आपको वॉइस ओवर की, डबिंग की, स्क्रिप्ट राइटिंग की भी, डायरेक्शन की भी, एक्टिंग की बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। आप उनके पास जाकर सीख सकते हैं। तो ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ प्रमोशन, बट ये आपको बताना जरूरी है कि आप कहीं गलत जगह पे जाओ और पैसे वेस्ट करो और कुछ सीखने ना मिले, तो आप सही जगह पे जाओगे। आपने इनका इंटरव्यू तो देख ही लिया है, तो आप इनको जान गए हो, तो वहाँ जाओगे तो डेफिनेटली आप कुछ कर पे आओगे सर। और अभी आपसे तो मैंने
शायद मैंने कोशिश की है निचोड़ लेने की, बट फिर भी आपके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ होगा। बट कुछ और जो आप हमारे ऑडियंस को कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे गुरु के शब्द हैं कि सबसे पहली चीज़ है, अगर आवाज़ को ठीक करना है तो क्लैरिटी के साथ बोलो, साफ साफ बोलो। बिल्कुल। दूसरा, आपके अंदर सिंसेरिटी होनी चाहिए। वो तो जादुई शब्द हर जगह, सिंसेरिटी होनी चाहिए। और जब आप बोलो तो ऐसा बोलो कि कोई सुनना पसंद करे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभी क्या होता है, हम बात कर रहे होते हैं सर से, तो सर कुछ बोल रहे होते हो, अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने, या किसी को भी, मैं उनके साथ काफ़ी रहा हूँ, तो कोई बीच में टोक देता था तो सर कहते थे कि मुझे सुनो, पहले मेरी बात पूरी कर लेने दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग मुझे पैसे देते हैं बोलने के, सही आपके लिए मुफ्त में बोल रहा हूँ। तो या अपार्ट फ्रॉम जोक, ये बात सच है कि ऐसा बोलो कि लोग उसे सुनना पसंद करें। बिल्कुल। हाँ, तो बस यही है, और क्या है, मेहनत है, बहुत सारी मेहनत है, कोई जादू नहीं है या कोई चमत्कार भी नहीं है। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार, कोई धीरज चमत्कार चाहिए, नहीं टैलेंट चाहिए, हाँ, सिंसियरिटी मतलब चाहिए। आप कहते हैं कि अरे तो 10 मिनट के वॉइस ओवर का तो 30,000 रुपया ले लेते हैं। हाँ, लेते हैं। 30 साल से ऐसे नरिश वॉइस किया आर्टिस्ट होगा हैं, तो। जी जी, ऐसे वॉइस आर्टिस्ट हैं जो 30 क्या 50 और 1 लाख और 2 लाख भी लेते हैं 10 मिनट के वॉइस ओवर 10 मिनट के वॉइस ओवर का। लेकिन वो उनके पीछे उनकी कितनी मेहनत है, बरसों की मेहनत है, वो तो उसी का तो पैसा है। वो क्यों नहीं दिख रहा? बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई नहीं देखता सर। बिल्कुल, सब फ्रूट्स देखते हैं, वो पेड़ लगने हाँ। में और पेड़ को बड़े होने में उसके पीछे कितनी खाद डाली, कितनी धूप गई, वो कोई नजर नहीं आता। ये सोचने की बात है कि उसी को बोलने के लिए कुछ लोग तो मुफ्त में भी तैयार है कि सर पैसे नहीं चाहिए, बस काम दो। बस तो आपको क्यों नहीं देके उनको दिया जा रहा है? सही बात है, सोचने वाली बात वो है। खास बात जो है वो आप अपने आप में कल्टीवेट करें, लाइए। आपको मुफ्त में, बहुत से एक्टर्स भी होते हैं, सर एक्टिंग का एक रोल दिला दीजिए, पैसे की कोई ये नहीं है। अरे मैं कहता हूं कि लो ना पैसे, क्यों मुफ्त में काम करोगे? काम भी ऐसा करो कि पैसे के लायक बनो, पैसे के लायक बनो, यू शुड डिजर्व इट। आपका काम आपकी कीमत तय करता है। सही बात है, सही बात है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। सो ये है जी। और मैं ज़रूर ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, ये यूट्यूब चैनल आपने शुरू किया है, मैं थोड़ा कैमरा शाय हूँ, मैं जल्दी जाता नहीं कहीं पे। हाँ, मैंने कहा हाँ, मैं अपने आप को बिल्कुल, प्रमोट बिल्कुल। करने में ज़्यादा विश्वास भी नहीं रखता। आप देखोगे तो मैं कहीं बहुत ज़्यादा, सर वेरी फ्रैंकली बताऊं, आपको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, बट हमारे दर्शकों को आपकी ज़रूरत है। जी जी, ये मैं कर रहा हूँ, हमारे दर्शकों के लिए कर रहा हूँ कि जो एक्टिंग के बारे में सब कुछ पूछते हैं बट आवाज़ को नज़रअंदाज कर लेते हैं। बेशक आपने इससे पहले भी कई बार मुझसे कहा, बिल्कुल। आपने मुझसे कहा कि मैं कुछ कहूँ, तब मैंने आपको उतना, मैंने कोई बात नहीं सर, देर आए दुरुस्त आए, आज आप आए वो हमारी खुश नसीबी है। आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। और मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैं आपके ज़रिए आपके दर्शकों को या उन सारे बच्चों तक पहुंचाऊं जिनके लिए शायद ये काम की चीज़ है। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा विपुल जी के व्यूवर्स को और सारे वो लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप सबसे पहले एक्टिंग से भी पहले आप इंसान की पहचान करना सीख लीजिए, इंसानों को पहचानना सीखिए, क्योंकि सबसे पहले आप इस इंडस्ट्री में जब आते हो तो आप सबसे पहले गलत लोगों तक ही पहुंचते हो। तो आपको वो पहचान होनी चाहिए कि आप किसके साथ खड़े हो, सामने वाला क्या कह रहा है आपसे, क्या वो आपको बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो आपको काम देने के लिए बड़ा बेचैन है, क्यों है, शायद उसकी नज़र आप पर नहीं, आपकी जेब के पैसों पर है। तो मेरा कहना यही है कि, और मैं ये कहता भी हूँ, मैं और भी लोगों से कहता हूँ कि आपको अगर एक्टर बनना है तो आपको बस एक ही खर्च है, वो है कि आपको अपनी कुछ तस्वीरें खिंचवानी होंगी, उसके अलावा आपको कोई खर्च नहीं है। अगर आप जैसे महंगे महंगे कोर्सेज हैं,
बट आप अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई भी थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एक प्ले किसी अच्छे डायरेक्टर के अंडर में कीजिए, वो आपको एक्टर बना देगा या वो आपको निकाल देगा। हाँ हाँ हाँ, वहीं से आपको अपना पता चल जाएगा तो कि आप किस चीज के लिए बने हो। जी जी। और मेहनत करना सीखिए, सुबह जल्दी उठिए, लोगों से मिलिए, लोगों के कांटेक्ट में रहिए, और हाँ बेशक इंडस्ट्री के सही लोग चैनल को देखते रहिए, क्योंकि वाकई इस पर बहुत अच्छे वीडियो है जो आपके ज्ञान को और बढ़ाएंगे, आपकी समझ को बढ़ाएंगे। विपुल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी आप कर रहे हो ये बहुत अच्छा काम है और इसे जारी रखिए। अच्छे लोगों को अपने साथ रखिए, अच्छे लोगों को बुलाइए। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, बहुत अच्छा दिल से लोग बोलते हैं, और अगर कोई करियर बनाना चाहता है एक्टिंग में या इस इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है तो वो वीडियोस देखकर बहुत कुछ सीख सकता है। बस यही है, मेरी हमेशा आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, हमेशा मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और मैं चाहूँगा कि आपका चैनल बहुत ग्रो हो, बहुत आगे जाए। और मैं सारे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि एक ही चीज़ में विश्वास रखिए, वो है आप खुद में विश्वास रखिए। दर्शकों, आपकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से भी फिरोज़ जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि कई दिनों से, कई हफ्तों से मैं चाहता था कि वो आए, बट वो अपने वेबिनार्स में बहुत बिजी रहते हैं। बड़ी मुश्किल से आज वक्त निकाल के आए हैं, और इसलिए आपने जो वक्त निकाला हमारे लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, इसकी तो कुछ चीज़ों की कीमत नहीं लगाई जा सकती, बट हमारी तरफ से आपका एक छोटा सा सम्मान करना चाहते हैं। तो दर्शकों, आपकी तरफ से फिरोज़ जी को एक छोटा सा सम्मान करेंगे हम। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, सोनाली अब आकर, अब मैं बोल दूं? कब से आप ही बोल रहे हो। सो फ्रेंड्स, आपकी तरफ से और विपुल भट्ट की टीम की तरफ से सर ये आपके लिए। थैंक यू। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। So this is Vipul Bhatt's team signing off, and please don't forget to subscribe our channel. Hi guys, this is Adil Khan. I just had a fun interview with Vipul Bhatt sir. Do swipe up to watch the video on Vipul Bhatt's YouTube channel. Thank you.